आपकी नज़र में कोई हुकूमत मुद्दत पूरी क्यों नहीं करती? अगर आर्मी चीफ कहते हैं कि उन्होंने साजिश की मुल्क तोड़ने की, मुल्क को बेचने की, तो फिर उन्हें दोबारा तो चांस मिलना ही नहीं चाहिए। फिर भी चांस मिल जाता है, जाहिर साहब। देखिए, तला जैसे साहबजादा ने कहा, जुल्फ़िकार साहब जिक्र कर रहे थे, एक हकीकत है। एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की भी एक हकीकत है और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी एक हकीकत है। और अगर हम इस हकीकत का इंकार करेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल जमातें हैं, तो मेरे ख्याल में ये गलत होगा। तो नहीं, आप कह रहे हैं मुद्दत पूरी इसलिए नहीं होती एस्टेब्लिशमेंट की वजह से? सारा मामला ये है कि अशराफिया जो पाकिस्तान के ऊपर काबिज है मुख्तलिफ तरीके से, वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में एक पपेट के तौर पे काम करती है। उस वक्त तक उनके मामला बिल्कुल सीधे होते हैं जब वो हुकूमत में होते हैं। लेकिन हमने हमेशा देखा सियासी जमातें मुल्क की बात, कौम की बात, लोगों के मसाइल की बात उस वक्त करती हैं जब वो जो है हिज़्ब इख्तिलाफ में आती हैं। तो अब ये सोचना होगा कि आया जो सियासी जमातें सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हुकूमत करने के लिए अगर आती हैं तो वो बिल्कुल शायद उनके तमाम मामला एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ठीक होते हैं और जो ताकतवर इदारे हैं उनके साथ भी होते हैं। लेकिन जिस वक्त महसूस होता है कि उनके इक़्तिदार को खतरा है तो तमाम मसाइल उनके निकल आते हैं और टारगेट फिर हमेशा एस्टेब्लिशमेंट या फौज रहती है। तो देखिए, दो चीजों को बड़ा वाज़ेह तौर से देखना होगा। बेशक सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के हर मुल्क के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का भी रोल है और इदारों का भी रोल है। जो ताकतवर इदारे हैं वो मेरे ख्याल में रोल प्ले करते हैं, लेकिन सबसे सुप्रीम जो इस वक्त पाकिस्तान की आइडेंटिटी है, हमने ये देखना होगा कि इदारों के दरमियान जो इक़्तिदार या पावर की जंग है, उससे आपका मुल्क कितना मुतासर हो रहा है, आपकी मुल्क की इकोनॉमी कहाँ चली गई है, आपके मुल्क के अंदर जो हम कह सकते हैं कि एक स्टेबिलिटी नहीं आ रही, उससे नुकसान किसको हो रहा है। अगर एक थोड़ी सी मिसाल अमेरिका और हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी एक्सट्रीमिस्ट हुकूमत है मोदी साहब की, जो कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी कर रही है, जो कि इंटरनेशनल लॉज की भी जो है ओपन वायलेशन कर रही है, लेकिन वो एक स्टेबल हुकूमत है जिससे हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। आप ईरान में देखें, अगर आप उसको जिस किस्म की भी हुकूमत कहें, वहाँ एक कंटिन्यूटी है। तुर्की के अंदर आप देख लें, अगर आप उसको सेमी टाइप ऑफ मार्शल लॉ कह रहे हैं, उर्दवान साहब का वो वहाँ पे चल रहा है, लेकिन मुल्क तरक्की कर रहा है। आप रूस की मिसाल आपके सामने, वहाँ जिस किस्म की हुकूमत है लेकिन कंटिन्यूटी है। अब सोचना ये होगा, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारे तमाम सियासी जमातें, आया वो इस मुल्क को बरकरार रखना चाहती हैं, इस मुल्क को आगे लेके चलना चाहती हैं, क्योंकि इनकी आइडेंटिटी ये मुल्क है। लेकिन अगर वो आपस के जाती परखाश, जाती झगड़ों और कह सकते हैं ना कि इंडिविजुअल जो ईगो है, उसकी खातिर मुल्क को दाव पे लगाएंगे, तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। जाहिर साहब, आपने अच्छी बात की, सर वक्त की थोड़ी सी कमी है। आपने कहा पाकिस्तान हमारी शनाख्त है। मैं